आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। एक आईएएस को एनओसी जारी करने के कैट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। बिहार स्थानांतरित होने की इच्छा रखती है महिला आईएएस अधिकारी। दरअसल 2020 में बिहार कैडर के एक आईपीएस अफसर से हुई थी महिला आईएएस की शादी। जून 2021 में विवाह के आधार पर अंतर कैडर स्थानांतरण का अनुरोध किया। केंद्र ने आईएएस के अनुरोध पर बंगाल और बिहार सरकार से अनापत्ति मांगी थी। बिहार सरकार ने जून 2021 में आवेदन पर अपनी सहमति दे दी। हालांकि बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया था अधिकारी का अनुरोध। प्रदेश में आईएएस अफसरों की कमी को बताया गया था इसके पीछे का बड़ा कारण। सावरकर विवाद के बीच राउत ने राहुल की जमकर तारीफ की। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी को अपना सच्चा दोस्त बताया और कहा कि राहुल गांधी वैचारिक राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त की तरह जुड़े रहते हैं। बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो वो खुश थे। राउत बोले, ये मुगल काल की राजनीति है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कल मुझे फोन किया। दरअसल राहुल ने पिछले हफ्ते ही विनायक दामोदर सावरकर की आलोचना की थी। जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से दया मांगने के लिए सावरकर की आलोचना की थी और इस बयान के साथ शिवसेना खड़ी नहीं थी। लेकिन अब संजय राउत कह रहे हैं कि वो उनके अच्छे दोस्त थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का केस। विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 38 साल की महिला ने धार के नौगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने खुद को विधायक उमंग सिंघार की पत्नी बता दिया है। धार के विधायक निवासी पर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म हुआ। सिंघार पर मारपीट, अभद्र व्यवहार और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता की एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई थी उमंग सिंघार से मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे कंबोडिया। कल से 2 दिन की कंबोडिया यात्रा पर रहेंगे राजनाथ सिंह। सिम रिप के 9वें वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा कंबोडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को करेंगे संबोधित। कंबोडिया के पीएम से मुलाकात भी करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श भी राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा सहयोग और परस्पर हित के मामलों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली आबकारी नीति पर हाईकोर्ट का आदेश। न्यूज चैनल से कहा, सीबीआई और ईडी से मिली जानकारी ही प्रसारित करे। अधिकारी सूचना के आधार पर ही खबरें प्रसारित करे। चैनल आम आदमी पार्टी के विजय नायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। फिलहाल आबकारी मामले में ईडी की हिरासत में है विजय नायर। और बात करते हैं बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने बेतुका बयान दिया है और कहा कि दुष्कर्मियों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से अच्छे काम करने वाले बच्चों के माता पिता को प्रोत्साहन मिलता है, उसी तरह अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस पर कानून भी बना दूंगा। अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को 2 से 3 साल की सजा मिलनी चाहिए। इंदौर में प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे विजयवर्गीय। 22 नवंबर को रोजगार मेले 2 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार के कई विभागों में मिलेगी पक्की नौकरी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, इससे पहले दिवाली पर भी एक गिफ्ट दिया गया था। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपे थे। नियुक्ति पत्र देने से पहले युवाओं से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोजगार मेले के दूसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई से जुड़ेंगे, जबकि नितिन गडकरी नागपुर से जुड़ेंगे। अनुराग ठाकुर गुरुग्राम से जुड़ेंगे। गिरिराज सिंह पटना से जुड़ेंगे। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे प्रयागराज से जुड़ेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह छावला बीएसएफ कैंप से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां अब नहीं करवा पाएंगी फेक और पेड रिव्यूज। दरअसल केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
फेक रिव्यू और पेड रिव्यू पर रोक लगाने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कंपनियों पर लगाया जा सकता है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए गाइडलाइन 25 नवंबर से लागू होगी। पेड रिव्यू को अलग से मार्क करना होगा, इससे उपभोक्ता सशक्त होगा। उपभोक्ता रिव्यूज के आधार पर उत्पाद खरीद सकेगा। दरअसल अभी ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं तो रिव्यूज को पढ़ते हैं। रिव्यूज अगर फेक है, रिव्यूज अगर खरीदे गए हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी आपको नहीं मिलती और इस वजह से आप ठगे जाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है और अब ना तो फेक रिव्यूज आपको दिखाई देंगे और ना ही पेड रिव्यूज, और अगर होंगे तो बाकायदा वो मार्क किए जाएंगे ताकि उपभोक्ता को पता चल सके कि ये फेक या पेड रिव्यूज है। हिंदुस्तान टाइम्स में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंटरव्यू छपा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का असर नहीं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी प्रचार बहुत ज्यादा करती है लेकिन जमीन पर कुछ करती नहीं। 2014 में वाराणसी में हारे, यूपी में 349 सीटों पर जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में 69 में से 65 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। गोवा में भी 38 में से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत नहीं बची। गुजरात और हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की यही स्थिति रहने वाली है। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर फिल्म की तैयारी। फिल्म का शीर्षक होगा मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। फिल्म के निर्माता हैं संदीप सिंह और विनोद भानुशाली। पंकज त्रिपाठी निभाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका। 2023 में शूटिंग होगी और 2024 में फिल्म के प्रदर्शन की संभावना है। बात करते हैं गुजरात चुनाव के रण की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। गुजरात को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। कांग्रेस पार्टी अहंकार की भाषा बोलती है। वो राज खानदान से हम सेवादार हैं, हमारी औकात सिर्फ सेवा करने की है। जनता ने जिन्हें सत्ता से बाहर किया वो सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं सूरत में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस देश के पहले मालिक आदिवासी हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती इनके बच्चे शहरों में रहे। बीजेपी नहीं चाहती कि इनके बच्चे इंजीनियर बने। बीजेपी वाले आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का मामला। हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस सप्ताह दायर करेगी याचिका। आदेश में निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाली याचिका दायर होगी। इससे पहले रिहाई के खिलाफ केंद्र भी दायर कर चुका पुनर्विचार याचिका। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की कवायद शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने सेना प्रमुख के लिए 5 नामों की सिफारिश की है। 3 साल के विस्तार के बाद 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे जनरल बाजवा। वरिष्ठता सूची के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमन महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर रहे अपनी दावेदारी पेश। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले सेना प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कोई गतिरोध नहीं। जीएसटी कानून को और भी ज्यादा सुगम बनाने की कवायद। अब जीएसटी कानून से बाहर होंगे आईपीसी के अपराध। सरकार दंडात्मक अपराधों को हटाने पर विचार कर रही है। विधि समिति जीएसटी को धारा 132 में बदलावों को लेकर अंतिम रूप दे रही है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखे जाने की संभावना है। प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल जाती है तो वित्त मंत्रालय जीएसटी कानून में संशोधन का प्रस्ताव देगा। फिर अगले महीने शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इसे रखा जाएगा। मंजूरी के बाद राज्यों को अपने जीएसटी कानून में बदलाव करने।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।